तो जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम देखने वाले हैं अपना OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इससे पिछली वाली क्लास देख ली होगी। ठीक है, नहीं देखी है तो जाके देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये सुपर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे। ठीक है, ये क्लास थोड़ी लंबी होगी, इससे अगली बार थोड़ी और लंबी होगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन 2 क्लासों में पूरे 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट निपटा दूँ। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आज का फिलेटलिस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो स्टडी करता है या फिर इकट्ठी करता है क्या, स्टैम्प्स। ठीक है, स्टैम्प आपने देखी होंगी। ठीक है, ऑफन एज अ हॉबी, अपनी हॉबी के तौर पे या फिर उसका प्रोफेशनल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फिलेटलिस्ट। नेक्स्ट है हमारा टी टोटलर। अब इसका मतलब क्या होता है, इस टी को आप ऐसे पढ़ सकते हो, TEA। ठीक है, चाय। ठीक है, और टोटल मतलब एक ऐसा बंदा जो टोटल टी पे डिपेंडेंट है, मतलब उसे कुछ और अच्छा नहीं लगता तो वो एल्कोहलिक ड्रिंक्स पिएगा, आप बोलोगे नहीं पिएगा। तो ऐसा ही बंदा है एक हु कम्प्लीटली एब्सटेन्स मतलब खुद को बचा के रखता है, किससे, फ्रॉम कंज्यूमिंग एल्कोहलिक बेवरेजेस, मतलब ड्रिंक्स जो भी है जिसमें भी अल्कोहल मिला होता है वो सब नहीं पीता, सिर्फ टी पीता है। तो वो बंदा कौन हो जाएगा, टी टोटलर, जो अपने आप को एल्कोहलिक बेवरेजेस से दूर रखता हो। ठीक है, अब देखो आप एक दो बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लोगे ना, तो आपको एग्जैक्ट भी याद नहीं है तो आप वहाँ पे समझ जाओगे। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई टी टोटलर, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये टी पीता है, तो आप देखोगे कि अल्कोहल वाला नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम मतलब एग्जाम में याद आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है वर्सेटाइल। अब वर्सेटाइल क्या होता है, वर्सेटाइल एक ऐसी वो होती है कि एक ऐसा इंसान, समवन जो जो मतलब वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकता है, उसके अंदर वाइड रेंज ऑफ स्किल्स हैं, वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज़ हैं। तो ये ऐसा बंदा होता है हमारा, समवन पोजेसिंग वाइड रेंज ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़ एडेप्टेबल टू वेरियस टास्क। ठीक है, मतलब वेरियस टास्क उससे आप करवाओगे तो वो कर देगा, वो कहलाती है हमारी वर्सेटाइल। ठीक है, कोई भी हो सकता है ऐसे, मेल फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनार्किस्ट। क्या मतलब है इसका, एक इंडिविजुअल जो अपोज करता है गवर्नमेंटल अथॉरिटी, मतलब ये नहीं चाहता कि स्टेट में या मतलब हमारी कंट्री में गवर्नमेंट अथॉरिटी रहे। एडवोकेट्स फॉर अ स्टेट विदाउट लॉज और कंट्रोल, मतलब ये नहीं चाहता कि स्टेट में लॉ रहे, कंट्रोल रहे। ठीक है, कुछ भी ये स्टेट हमारी अगर पॉलिटी के हिसाब से बात करें तो स्टेट हमारी कंट्री को ही बोला जाता है, इंडिया इज़ अ स्टेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलिटी। अब कैलीग्राफी क्या होती है, कैलीग्राफी आपने कंपटीशन बहुत किया होगा। ठीक है, कैलीग्राफी कंपटीशन आप बहुत करते थे। ठीक है, तो स्पेलिंग में मत जाना, ठीक है ना, राइटिंग में जाना प्लीज़। तो कैलीग्राफी क्या होती है हमारी, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड हैंड राइटिंग। मतलब आपने कैलीग्राफी कंपटीशन क्या करते थे, आप सुंदर सुंदर सजा सजा के लिखते थे। ठीक है, ऑफन यूज्ड इन फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, आप देखते हो जैसे देखो ये भी लिखी हुई है, बहुत सुंदर, देखने में बहुत सुंदर लगती है। आप लोग नहीं लिख सकते इस तरीके की। ठीक है, तो मतलब बहुत से होते हैं, ठीक है, कैलीग्राफिस्ट होते हैं जो बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग बनाते हैं। ठीक है, जो मतलब उसको बहुत स्टाइल से लिखते हैं, तो वो होते हैं कैलीग्राफी। ये आर्ट होती है, और कैलीग्राफिस्ट कौन हो जाएगा, जो ऐसे ही काम करता है। तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिलेशन। अब ये आपने ज्योग्राफी के अंदर खूब पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपने ज्योग्राफी के अंदर खूब पढ़ा होगा। क्या कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न, जो एक पैटर्न बनाते हैं स्काई के अंदर। ठीक है, ऑफन नेम्ड आफ्टर माइथोलॉजिकल फिगर्स। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं तो एक बहुत फेमस है सप्तऋषि। क्या है, सप्तऋषि। ठीक है, ये सप्तऋषि क्यों नाम पड़ा इसका, ये 7 स्टार से मिलकर बनाता है। ठीक है, 7 स्टार से मिलकर बनता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सप्तऋषि। और ये होते हैं हमारे कॉन्स्टलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखाते हैं स्काई के अंदर। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोवर्ट। अब 2 वर्ड होते हैं, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। ठीक है जी, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट कौन है, देखो इंट्रो मतलब इनका मतलब क्या, अंदर, जो अपनी फीलिंग्स को अंदर रखता हो। और एक्सट्रो क्या हो जाएगा, EX, एक्स मतलब बाहर। आपकी एक्स क्या होती है, जिंदगी से निकल जाती है ना, तो एक्स का मतलब क्या हो गया, अ पर्सन हु इज, देखो इंट्रोवर्ट, अ पर्सन हु इज मोर फोकस्ड ऑन इंटरनल थॉट्स, जो किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करेगा, फीलिंग शेयर नहीं करेगा, देन ऑन सोशल इंटरेक्शन। और एक्सट्रोवर्ट क्या हो जाएगा, एक ऐसा बंदा जो अपनी फीलिंग हर जगह आता फिरता हो, जो मुंहफट होता है, बेसिकली इसे बोलते हैं मुंहफट। क्या बोलते हैं, मुंहफट। ठीक है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट है ग्रीगेरियस। अब ग्रीगेरियस क्या होता है, ग्रुप। ठीक है, जी से ग्री और जी से ग्रुप। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, जी से ग्री और जी से ग्रुप। ठीक है, तो ये बंदा सोशल होगा बहुत। एन एनिमल और पर्सन दैट थ्राइव्स मतलब ग्रो करता है, डेवलप करता है, रहता है इन सोशल ग्रुप्स एंड एंजॉयज द कंपनी ऑफ अदर्स। ठीक है, एक ऐसा बंदा जो दूसरों की कंपनी इंजॉय करता है, वो कहलाता है हमारा ग्रीगेरियस। नेक्स्ट है हमारा ऑर्चर्ड।
ये क्या होता है? अ कल्टिवेटेड एरिया वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन फॉर कमर्शियल और पर्सनल यूज़। एक ऐसी जगह जहाँ पे फ्रूट ट्रीज उगाए जाते हैं कमर्शियल या फिर मतलब अपने पर्सनल यूज़ के, ठीक है। आपका बगीचा, ठीक है, फ्रूट्स का बगीचा उसे बोलते हैं ऑर्चार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबल। ये क्या होता है? खूब सुना होगा आपने, पानी, ठीक है। पोर्टेबल आज याद करना, पानी, ठीक है। अब क्या मतलब? पीने योग्य पानी, वाटर और अदर लिक्विड्स दैट आर सेफ एंड फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ऐसा पानी या ऐसे लिक्विड जो ह्यूमन कंजप्शन मतलब ह्यूमन के पीने के लिए सही है, साफ़ है, वो कहलाता है पोर्टेबल, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट है हमारा एमनेशिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एमनेशिया। क्या मतलब है इसका? अ मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्विंग पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। मतलब या तो हल्की हल्की मेमोरी चली गई है या पूरी मेमोरी चली गई है, वो कंडीशन कहलाती है एमनेशिया। क्या कहलाती है? एमनेशिया। नेक्स्ट है हमारा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब एन इंडिविजुअल हु इज़ अनसर्टेन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और डिवाइन बीइंग्स। मतलब ये श्योर नहीं है, ठीक है। एक होता है जो मतलब जिसको बिल्कुल ही भरोसा नहीं होता, ठीक है। उसका मैंने आपको बताया था, मुझे उसका कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताना, वन हु डजेंट बिलीव इन गॉड, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है। ए से कुछ ए से है, ठीक है, वो भी आप कहोगे जी ए से क्या बता रहे हो, ए से तो ये भी है, बट ये वाला कौन है? एन इंडिविजुअल हु इज़ अनसर्टेन, मतलब वो श्योर नहीं है, ये वाला ये श्योर नहीं है। बट जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे वो कंप्लीट वो श्योर है कि भगवान होते ही नहीं है, नास्तिक जिसको बोलते हैं, जो आस्था में बिलीव ही नहीं करता। लेकिन ये क्या है? ये 50-50 वाला सीन है इसका, ठीक है। अनसर्टेन है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और डिवाइन बीइंग्स, ठीक है। चलो आगे। अकम्प्लिस कौन होता है? जो आपका साथ देता है, ठीक है, जो आपका साथी होता है, ठीक है। साथी लेकिन किस चीज़ में? बुरे काम में, ठीक है। तो अ पार्टनर इन क्राइम हु असिस्ट अनदर इन कमिटिंग अ मॉरली और लीगली रॉन्ग एक्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो गलत काम होते हैं, क्राइम होते हैं, उसमें आपकी हेल्प करेगा, वो कौन होता है? आपका अकम्प्लिस। क्या होता है? अकम्प्लाइज, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा डार्क कलर में, मैं कौन सा कलर ले लूँ? ये ले लूँ, ये, चलो ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। क्या है जी? कॉस्मोपॉलिटन। ये क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता है, ठीक है, जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता है। अ पर्सन हु कंसिडर्स एंटायर वर्ल्ड एज देयर होम, ठीक है, ट्रांससेंडिंग नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। जो मतलब हर एक कंट्री को अपना घर मानता है, तो मतलब पूरे दुनिया को ही अपना घर मानता है, वो होता है हमारा कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट है एनार्की। क्या मतलब है इसका? अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। अभी आपने वो पढ़ा था एनार्किस्ट, ठीक है। ये क्या है? स्टेट ऑफ, ये एनार्की है, तो स्टेट है एक। स्टेट मतलब ऐसी कंडीशन ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी और कंट्रोल, ठीक है। जहाँ पे गवर्नमेंटल अथॉरिटी और कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो कंडीशन कहलाती है आपकी एनार्की। क्या कंडीशन होती है वो? एनार्की, ठीक है जी। चलो आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन और साइकोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड, ठीक है। एफीमेराल, ठीक है। एफीमेराल आपने पढ़ा होगा खूब अच्छे से ज्योग्राफी के अंदर, रिवर्स में, ठीक है। समथिंग दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इज ट्रांजिएंट इन नेचर, ठीक है। एफीमेराल का ही मैं बोलूँ तो ये क्या होता है, इसी से लिख दूँ, लिखूँगा लेकिन दिख रहा है आपको, ट्रांजिएंट, ठीक है। चलो आप मतलब यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ, ठीक है, ट्रांजिएंट। तो ये बेसिकली क्या होता है? एफीमेराल होता है जो शॉर्ट लिव, ठीक है, बहुत छोटे समय तक। इसका एक वर्ड और बहुत फेमस, ट्रांजिएंट, क्षणिक, हिंदी में क्षणिक बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, चलो जब आएगा तब बता दूँगा, ठीक है। एफीमेराल में क्या होता है? ट्रांजिएंट, ठीक है। तो ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है? बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। अब ये आपकी रिवर्स होती हैं, एक होती है जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो करती हैं फ्लो, वो होती हैं एफीमेराल्स, ठीक है। एक होती हैं जो अपना पूरे साल फ्लो करती हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं पेरिनियल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एमिग्रेंट, ठीक है। अब एमिग्रेंट कौन है? अगर आई है, देखो यहाँ पे दो चीज़ आएंगे, इसे चेंज कर ही लूँगा इस कलर को, ठीक है। ये दिख रहा है, देखो, अगर इमिग्रेंट है, ठीक है, अगर इमिग्रेंट है तो आई से याद रखना इन, ठीक है। आई से क्या याद रखोगे? इन, मतलब जो कंट्री में आ रहा है, जो कंट्री में आ रहा है। और आई, ई से याद कर लेना एग्जिट। क्या याद कर लोगे? ई से एग्जिट, जो अ पर्सन हु लीव्स देयर कंट्री, जो छोड़ रहा है कंट्री, टू सेटल परमानेंटली इन अनदर नेशन, ठीक है, जो दूसरे नेशन में जाने के लिए अपनी कंट्री छोड़ रहा है, वो कौन होता है? एमिग्रेंट। और इनसे इमिग्रेंट मतलब जो कंट्री में आ रहा है रहने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गलीबल। अब गलीबल कौन होते हैं? एक ऐसा इंसान हु ईजिली डिसीव्ड और मिसलीड बाय अदर्स, मतलब भोला भाला। क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग? भोला और भाला, ठीक है। मतलब एक
बहुत ही सीधा इंसान, बहुत ही सीधा, जिसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है, वो होता है हमारा गलीबल। नेक्स्ट है हमारा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट क्या होता है? टू ऑफिशियली क्लियर समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स और एक्यूजेशन, मतलब किसी को दोष मुक्त कर देना, ठीक है, किसी को दोष मुक्त कर देना, ठीक है, ये क्या होता है हमारा एक्सोनरेट। नेक्स्ट है हमारा ऑनररी, मतलब एक ऐसा टाइटल और पोजीशन हेल्ड विदाउट रिसीविंग मॉनेटरी कंपेंसेशन, मतलब आपको पोस्ट तो मिल गई है लेकिन विदाउट पे, मतलब आपको ड्यूटी सारी निभानी है उस पोस्ट की, लेकिन आपको उस पोस्ट की सैलरी नहीं मिल रही, तो वो होता है ऑनररी, सिर्फ नाम का ओहदा, अ टाइटल और पोजीशन हेल्ड विदाउट रिसीविंग मॉनेटरी कंपेंसेशन। ठीक है जी, चलूँ आगे, चलो नेक्स्ट है हमारा हाइपोकॉन्ड्रियक। क्या मतलब होता है? हाइपो, ठीक है, ये वर्ड हाइपो, अब इस वर्ड को याद रखना आप। हाइपो मतलब होता है बहरूपिया, ठीक है, ऐसे याद करो, बहरूपिया। मुझे स्पेलिंग नहीं आती हिंदी, मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ एबनॉर्मली एंशियस अबाउट देयर हेल्थ। अब यहाँ पे कॉन्ड्रियक का मीनिंग अलग हो जाएगा और क्राइट का मीनिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। बस हाइपो में याद रखना कि जो चीज़ है वो झूठ है, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ एबनॉर्मली एंशियस अबाउट देयर हेल्थ ऑफन इमेजिनिंग इलनेसेस, ठीक है, मतलब ये बंदा दिमागी रूप से बीमार है, बस दिमागी रूप से, असलियत में नहीं, लेकिन वो दिमाग में सोचता रहता है कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, ठीक है। ये वाली जो वो होती है कंडीशन, वो होती है हाइपोकॉन्ड्रियक के केस में। अब हाइपोक्राइट क्या होता है? ये होता है एक ऐसा इंडिविजुअल हु प्रिटेंड्स टू बी समथिंग दे आर नॉट, ठीक है, एक ऐसा बंदा जो वो होता नहीं वो दिखा रहा होता है। ऑफन कॉन्ट्राडिक्टिंग देयर स्टेटेड बिलीव्स, ठीक है, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब जो कह रहा है वो एक्चुअल में ऐसा है नहीं, तो वो होता है हमारा हाइपोक्राइट। नेक्स्ट होता है हमारा इनविंसिबल, ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी डिफीटेड और कॉन्कर्ड, एक ऐसी चीज़ जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते, जिसको आप जीत नहीं सकते। ऑफन यूज टू डिस्क्राइब अनयील्डिंग स्ट्रेंथ, एक ऐसी स्ट्रेंथ जो ईल्ड नहीं, मतलब जिसको पाना मुश्किल है, ठीक है, तो जिसे आप डिफीट नहीं कर सकते, कॉन्कर नहीं कर सकते, वो चीज़ होती है हमारी इनविंसिबल। अगर विंसिबल होता मतलब डिफीट करना पॉसिबल, लेकिन इन लग गया तो अपोजिट हो गया, तो इन मतलब जिसको डिफीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा मिंट। मिंट होती है एक प्लेस, क्या होती है? प्लेस, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे कॉइन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अ गवर्नमेंट फैसिलिटी वेयर कॉइन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड अथॉराइज्ड फॉर सर्कुलेशन, ठीक है, जहाँ मतलब पैसे बनाए जाते हैं आपके, ठीक है, कॉइन्स वगैरह बनते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो होती है हमारी मिंट। अब नार्सिसिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ एन एक्सेसिव एडमायरेशन फॉर देमसेल्फ, ठीक है, मतलब जिसको खुद से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, ठीक है। सेल्फ लव, एक्सेसिव सेल्फ लव, ऐसे बोल सकते हैं, एक्सेसिव सेल्फ लव, ठीक है, मतलब खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है। पर्टिकुलरली देयर अपीयरेंस, ठीक है, खुद के अपीयरेंस से जिसको बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वो इंसान होता है हमारा नार्सिसिस्ट। क्या होता है? नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट है हमारा न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट कौन होता है जी? अ पर्सन जो इकट्ठे करता है या स्टडी करता है कॉइन्स की, ऑफन एज अ हॉबी और प्रोफेशन, ठीक है, ये शायद नहीं, वो स्टैम्प्स का आया था, ठीक है, फिलेटिलिस्ट, ये हमारा न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो इकट्ठी करता हो या कॉइन्स की स्टडी करता हो, वो होता है न्यूमिस्मेटिस्ट। नेक्स्ट आता है एवियरी। मैंने एवियरी तो पढ़ा दिया था शायद, एवियरी, एवियरी मैंने बताया था एविएशन से, ठीक है, एविएशन से मतलब जो आपकी बर्ड्स हो जाएंगी, ठीक है जी। एपियरी क्या हो जाएगा? बीज, ठीक है जी, एपियरी क्या हो जाएगा? बीज। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट एंड मैनेज्ड फॉर हनी प्रोडक्शन, ठीक है, वो होता है हमारा एपियरी। सही है, दोनों याद हो जाएंगे, एविएशन से बर्ड्स और एपियरी से हनी बीज। नेक्स्ट है नोटोरियस। नोटोरियस आपको टीचर से कभी ना कभी कमेंट मिला होगा, ठीक है, बचपन में, नोटोरियस, ये बच्चा बहुत नोटोरियस है, मतलब आप वेल नोन होते हो उस चीज़ के, लेकिन फॉर नेगेटिव रीजंस और हैविंग अ बैड रेपुटेशन, मतलब आपने टीचर की नाक में दम कर रखा है, क्लास टीचर की नाक में, ठीक है, या फिर मतलब और सब्जेक्ट टीचर्स की, तो आपको क्या बोला जाता है? नोटोरियस। ये बच्चा बहुत नोटोरियस है, ठीक है, कभी ना कभी किसी टीचर ने जरूर बोला होगा बचपन में या बड़ेपन में, ठीक है। जब आप टीचर को परेशान करते हो तो आप फेमस तो हो ही जाते हो अपने दोस्तों के बीच में, क्लास के बीच में, लेकिन फॉर नेगेटिव रीजन्स। नेक्स्ट है हमारा शाउल, ठीक है, ये क्या होता है? लार्ज ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, मतलब बेसिकली ये क्या है? ग्रुप ऑफ फिशेज, ठीक है, ग्रुप ऑफ फिश को क्या बोलते हैं हम? शाउल, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है, मतलब जो आपका ग्रुप, जैसे आप चिड़िया का ग्रुप देखा होगा आपने, वो हवाएं फ्लाई करते हैं, ऐसे ही अगर आपके फिशेज का ग्रुप जा रहा है, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में है, तो वो कहला जाता है शाउल, ठीक है। आर्सेनल, आर्सेनल क्या होता है? अ मिलिट्री स्टोरेज फैसिलिटी फॉर आर्म्स, ठीक है, एक ऐसी जगह जैसे बैरेक्स थे हमारे, ठीक है, BARRACKS बैरेक्स, जहाँ पे आर्मी पर्सन स्टे करते हैं। आर्सेनल क्या है? अ मिलिट्री स्टोरेज फैसिलिटी फॉर आर्म्स, एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट,
ठीक है, मतलब जहाँ पे ये सब रखे जाते हैं, क्या आर्म्स हो गए, एम्यूनेशन हो गए, या फिर अदर मिलिट्री इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, वो चीज़ कहलाती है मेरी आर्सेनल। क्या कहलाती है? आर्सेनल। ठीक है जी, चलूँ आगे। चलो नेक्स्ट है हमारा बायोग्राफी। मैंने अब आपको ऑलरेडी समझा दिया ये वाला ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, मैंने ये बताई थी आपको। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस में ऑलरेडी इससे पहली क्लास में समझा चुका हूँ, इसलिए कह रहा था कि पहली क्लास पहले करके आ जाया करो। उससे क्या होगा, जो चीज़ें मैं रिलेट करता हूँ वो आपको याद आ जाएंगी, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको याद भी आ जाएंगी। बायोग्राफी क्या है? देखो, ऑटो मतलब खुद से, बायोग्राफी क्या होती है? किसी की आत्मकथा, ठीक है, किसी की आत्मकथा। अब उसमें ऑटो जुड़ जाएगा तो खुद से लिखी हुई। बायोग्राफी किसी दूसरे इंसान के लिए आपने कुछ लिखा है तो वो आपने उसकी बायोग्राफी लिखी है। द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, किसी और ने लिखी है बस। ऑफन बेस्ड ऑन रिसर्च और इंटरव्यूज, ठीक है, आपने उसका इंटरव्यू लिया होगा या फिर आपने रिसर्च करी उसके बारे में, ठीक है। जैसे कि अभी आप गांधी जी के ऊपर कोई बुक लिख दो, ठीक है, और मतलब पीछे से पढ़ पढ़ के उनकी हिस्ट्री के बारे में, या जो उनके कुछ नोन अब आज भी जिंदा हूँ अगर, तो उनसे पूछ पूछ के आप इंटरव्यू ले लेके आप उनके बारे में कुछ लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे? उनकी बायोग्राफी। लेकिन अगर गांधी जी खुद से कोई बुक लिख के गए हो तो वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है जी, चलूँ आगे। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा कारावान। ठीक है, ये क्या होता है? ग्रुप होता है बेसिकली, या ग्रुप ऑफ पीपल सच एज ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स। मतलब ये क्या होता है? पिलग्रिम जो श्रद्धालु लोग जाते हैं, ठीक है, मंदिरों में दूर दूर तक, ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट और रिमोट एरियाज, ठीक है, जो डेजर्ट वगैरह में मतलब गुजर के जा रहे हो, ठीक है, वो होता है कारावान। ठीक है, आपने सुना होगा, बहुत फेमस वर्ड है। कॉन्वोइजर क्या होता है? एन एक्सपर्ट हु हैज़ एक्सटेंसिव नॉलेज एंड एप्रिसिएशन ऑफ फाइन फूड, म्यूजिक और आर्ट। एक ऐसा एक्सपर्ट जिसको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज होती है किस चीज़ की? फाइन फूड की, म्यूज़िक की, आर्ट की, मतलब हर चीज़ का जो पारखी होता है। बेसिकली इसे हम क्या बोलते हैं? मुझे स्पेलिंग हिंदी की फिर कह रहा हूँ नहीं आती। पारखी मतलब जिसको नॉलेज होती है अच्छी खासी फूड के बारे में, ठीक है, म्यूज़िक के बारे में, आर्ट के बारे में, वो होता है कॉन्वोइजर। बेसिकली फूड के लिए आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो वही आता है। ठीक है, एफिमिनेट क्या होता है? एफिमिनेट बहुत एक भाई मतलब छोड़ो क्या बताऊँ, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा मैन हु बिहेव्स मोर लाइक आ वुमेन। एक ऐसा आदमी जो वुमेन की तरह ज़्यादा बिहेव करता हो। मैन हु एग्जिबिट्स बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकली एसोसिएटेड विद वुमेन। ठीक है, जो मतलब है तो आदमी लेकिन औरतों जैसी हरकतें करता है, वो कहलाता है एफिमिनेट। एलिगी क्या होता है? एलिगी अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सोरो और लेमेंट फॉर द डेड। ठीक है, शोक गीत, इसको क्या बोलते हैं हम? शोक गीत। क्या बोलते हैं? शोक गीत। मतलब एक ऐसी पोएम या सॉन्ग जो एक्सप्रेस करता है दुख, परेशानी। लेमेंट होता है सॉरो फॉर द डेड। ठीक है, ये बहुत आता है एग्जाम में, लेमेंट। ठीक है, लेमेंट का सिनोनियम, ठीक है, एंटोनियम। तो इसका क्या हो जाएगा? सॉरो। क्या हो जाता है इसका? सॉरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसमें है ये रहे, ठीक है, एपिलॉग। क्या है नेक्स्ट? एपिलॉग अ कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ अ प्ले, बुक और अदर नैरेटिव, ठीक है, दैट प्रोवाइड क्लोजर। ठीक है, जो क्लोजर प्रोवाइड करता हो वो कहलाता है हमारा एपिलॉग। क्या कहलाता है? एपिलॉग। मतलब जो बुक के बाद में लिखा हुआ हो कुछ। और ये क्या हो जाएगा? प्रोलॉग, जो बुक की शुरू में लिखा हो। ठीक है, स्टार्टिंग में जो देखने को मिलता है आपको किसी बुक में, वो तो होता है हमारा प्रोलॉग। और एपिलॉग क्या होता है? बाद में, ठीक है, एंड में। ठीक है, ई से एंड याद कर लेना, ई से एंड, मतलब एक कंक्लूडिंग सेक्शन बुक का या किसी भी चीज़ का। ठीक है, वो होता है एपिलॉग। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोफोबिया। अब देखो, हाइड्रो से क्या याद रखोगे? वाटर। और फोबिया से क्या याद रखोगे? फियर। तो बस पानी का डर, एक्सट्रीम इरेशनल फियर ऑफ वाटर, ऑफन एसोसिएटेड विद सर्टेन मेडिकल कंडीशंस। ठीक है जी। फेटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो फेट पे बिलीव करता हो। फेट मतलब किस्मत पे। पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड बाय फेट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकते और जो किस्मत पे बिलीव करते हैं अपनी, ठीक है, वो कहलाते हैं फेटलिस्ट। इटिनरी क्या होता है? अ डिटेल्ड प्लान फॉर अ जर्नी। ठीक है, इंक्लूडिंग रूट्स, डेस्टिनेशन, और मतलब ये कहीं आप घूमने जा रहे होगा, ठीक है, तो वहाँ का जो भी प्लान है, ठीक है, प्लान ऑफ अ जर्नी, बस इतना से याद कर लेना, प्लान ऑफ अ जर्नी, काम चल जाएगा। तो आप लेकिन बस डिटेल्ड प्लान है, ठीक है, मैं यही लिखता हूँ, डिटेल्ड प्लान। ठीक है, डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी। नेक्स्ट है फ्लोरिस्ट, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स फॉर वेरियस ओकेजन्स। ठीक है, जो बेसिकली फूल वगैरह ये सब मतलब बेच बाचता है, ठीक है, अरेंज करता है, सेल करता है, ये हमारा होता है फ्लोरिस्ट। फ्लावर से याद, FLOR से याद कर लेना, फ्लावर। ठीक है, फ्लावर, ऐसे FLOR मतलब फ्लावर। ठीक है, तो बेसिकली फ्लावर से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आएगा तो भैया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इनमें ईडियम फ्रेज हो गए, ये हो गए, इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? हैंड रिटन और टाइप डॉक्यूमेंट सच एज अ बुक और म्यूजिक स्कोर बिफोर इट इज प्रिंटेड। तो जो प्रिंट होने से पहले की, ठीक है, प्रिंट से पहले का जो आपका लिखा हुआ जो भी डेटा होता है उसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ बेसिकली, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ या हाथ से टाइप किया हुआ, ठीक है, उससे प्रिंट होने से पहले जो डेटा है वो होता है मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है हमारा मीसोगाइनिस्ट, ठीक है, मीसोगाइनिस्ट अ पर्सन हु होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और प्रेजुडाइज अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था फिलो, ठीक है, फिल मतलब क्या बताया था मैंने? लव, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। मिस मतलब होता है हेट, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ शायद पहली क्लास में, ठीक है। तो मिस मतलब हो जाएगा हेट, और गायनी मतलब होता है फीमेल, आपने गायनोलॉजिस्ट सुना होगा, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान जिसको डिसलाइक है, ठीक है, या फिर मतलब प्रिजुडाइस है, वो मतलब बाइस्ड है किसके खिलाफ? वुमेन्स के लिए, ठीक है। अब पेडेस्ट्रियन, ठीक है, पेडेस्ट से याद रख लेना फुट, ठीक है, जब भी कहीं आए फुट, तो मतलब अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट नॉट यूजिंग एनी व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है जी, वो होता है हमारा पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट हमारा पेसिमिस्ट। मैंने आपको ऑप्टिमिस्ट बता दिया था, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, ठीक है जी। पेसिमिस्ट कौन होता है? निराशावादी, ठीक है, मैं वादी नहीं लिख रहा, वादी में पहुंच जाओगे वरना आप, ठीक है, देहरादून की। पर्सन हु हैबिचुअली एक्सपेक्ट्स नेगेटिव आउटकम्स और फेलियर। भाई आशावादी होगा तो उसे पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी, और पेसिमिस्ट होगा तो नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी उसे, ठीक है। तो पर्सन हु हैबिचुअली एक्सपेक्ट नेगेटिव आउटकम्स और फेलियर। पोस्थुमस क्या होता है? समथिंग दैट अगर और इज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर अ पर्सन डेथ, ठीक है। आपने पोस्थुमसली अवार्ड सुने होंगे, पोस्थुमसली अवार्ड दिए जाते हैं, बहुत फेमस है, ठीक है, कि किसी को पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, ठीक है, ऑस्कर फलाना टिकड़ा, ये सब मिलते हैं, तो आपको पोस्थुमसली मिला है, मतलब किसी इंसान की डेथ के बाद, ठीक है, आफ्टर वंस डेथ जो आपको दिया जाता है वो होता है पोस्थुमस। क्या होता है जी? पोस्थुमस, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट है हमारे रेजिसाइड। रेजिसाइड क्या होता है? द एक्ट ऑफ मर्डरिंग अ किंग, ठीक है, आप ये वर्ड याद रखना, रेज, ठीक है, रेजी, तो रेजी क्या हो जाएगा आपका? किंग, ठीक है जी, क्योंकि ये रेजाइल कुछ एक और वर्ड होता है शायद, अगर मैं सही हूँ तो शायद नेक्स्ट क्लास में आएगा वो, रिगालिया, ठीक है, हाँ एक वर्ड होता है रिगालिया, ठीक है, वो आएगा, तो मैं इसलिए बताऊँ रेगी आप याद कर लेना किंग से, वहाँ मैं समझाऊंगा कुछ इससे रिलेटेड, ठीक है। तो रेजिसाइड क्या हो जाएगा? एक्ट ऑफ मर्डरिंग। अब साइड मैंने ऑलरेडी बताया था क्या होता है? मारना। तो जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है फ्रेट्रीसाइड, ठीक है, मेट्रीसाइड। अब फ्रेट्री मतलब कमेंट में बताना, मैट्री मतलब कमेंट में बताना, ठीक है, क्योंकि शायद मैंने पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा है तो मैं आगे पढ़ा दूंगा, लेकिन आप अपने दिमाग लगाए कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। द एक्ट ऑफ मर्डरिंग ऑफ किंग और मोनार्क, ठीक है, एक राजा की हत्या जो करते हैं वो होता है रेजिसाइड। नेक्स्ट होता है सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है, सोमनैम मतलब स्लीप, ऐसे याद करना, सोमनैम मतलब स्लीप, ठीक है, अ पर्सन हु वॉक्स और परफॉर्म एक्शन वाइल एस्लीप, ठीक है, सोते टाइम जो आप काम करते हो, एक्शन करते हो, वो होता है सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है जी। अकाउस्टिक्स क्या होता है? साउंड। अकाउस्टिक्स मतलब होता है साउंड की स्टडी, ठीक है जी। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड इंक्लूडिंग इट्स प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है, जो उसके मतलब साउंड, बेसिकली साउंड को पढ़ना है। एलिमनी क्या होता है? बहुत फेमस है, 4 करोड़, ठीक है जी, 4 करोड़ को दिल पे मत लेना। फाइनेंशियल सपोर्ट पेड बाय वन स्पाउस, एक्चुअली सपोर्ट नहीं होता, वो घूसखोरी होती है एक तरीके से, टू अनदर आफ्टर डाइवोर्स और सेपरेशन, ठीक है। आदमी भी कर सकते हैं, औरत भी दोनों कर सकते हैं, ठीक है। एलिमनी क्या होती है? बेसिकली जो आपको पैसा दिए, मतलब पैसा देना पड़ता है अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को, ठीक है, केवल वाइफ नहीं, अपने पार्टनर को। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। अब एंथ्रो वर्ड ऑलरेडी आपको मैंने बता चुका हूँ, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, ठीक है जी। फिलेंथ्रोफिस्ट पढ़ा होगा आपने, ठीक है, बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने अभी इससे पिछले क्लास में बताया था। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़, कल्चर्स एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है, तो वो होता है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। क्योंकि मैं लॉजी वर्ड बताया था, लॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टडी। क्या मतलब होता है इसका? स्टडी, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड, चलो एक्वेरियम क्या होता है? बहुत फेमस है यार, घरों में रखा होता है, ग्लास टैंक कंटेनर जहाँ पे फिश या एक्वेटिक प्लांट्स आर केप्ट फॉर डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले के लिए, स्टडी के लिए रख सकते हो आप, ठीक है। भाई आपको किसी को मतलब फिश के बारे में पढ़ाना है, प्लांट्स से पढ़ाना, छोटे छोटे उसके मतलब डेमो लगा सकते हो आप उसको, ठीक है। आर्बिट्रेटर क्या होता है? गद्दार, ठीक है। अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, अच्छा वो सॉरी ये वो नहीं है, ठीक है, ये दूसरा है। अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी अपॉइंटेड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन टू कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर क्या होता है? बेसिकली समझौता करवाने वाला, समझौता करवाने वाला। तो ये न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, मतलब बेसिकली जज कह सकते हो आप इसको, ठीक है, जो जज होता है वो यही करता है, वो न्यूट्रल लेकर डिसीजन देता है किसी के लिए, दो पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व कराने के लिए, तो वो होता है आर्बिट्रेटर, ठीक है जी।
आर्कियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन एंड एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन्स, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी, ठीक है, आर्कियोलॉजी। लेकिन ये इसमें डिटेल याद रखनी पड़ेगी आपको, उसकी एग्जाम में पूछ देता है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकेवेशन, मतलब जो नीचे से कुछ मिलता जा रहा है आपको, ठीक है, तो मतलब माइनिंग से, एंड एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन, जो मतलब कुछ पहले के रिमेन्स पड़े हैं आपके, ठीक है, वो। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द नोबिलिटी और द हाईएस्ट सोशल क्लास, ठीक है। ये गवर्नमेंट वाला बहुत आ गया ये क्रेसी, ठीक है। ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी, ओलिगार्की, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी क्या हो जाएगी? रूल्ड बाय नोबल्स, ठीक है। तो बेसिकली इसका याद रखना, नोबल्स, नोबल्स मतलब आपको सम्मानीय लोग जो होते हैं। अब ब्रिटल क्या होता है? जो इजीली ब्रोक हो जाता है, ठीक है। हार्ड तो काफ़ी होता है, ठीक है, लेकिन कुछ सॉलिड्स होते हैं आप कैसे, जो हार्ड होते हैं लेकिन इजीली ब्रोकन, मतलब ब्रिटल होते हैं वो, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, चलो फटाक से। नेक्स्ट है हमारा फैटल। फैटल मतलब डेडली, बस ये एक वर्ड याद रख लेना, डेडली, ठीक है जी। अ पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली एंड इंडल्ज इन फूड बियॉन्ड नेसेसिटी है, ये गलत है यार ये। ओहो, ये ऐसा हो गया, इसका ये है और इसका ये है, ठीक है। ग्लूटन होता है भुक्कड़, मुझे हिंदी ठीक से नहीं पता, लिखा भी नहीं जा रहा, ठीक है। पेटू लिख देता हूँ, पेटू, पेटू, ठीक है। तो पेटू लोग कैसे होते हैं? पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली एंड इंडल्ज इन फूड बियॉन्ड, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी या नेसेसरी है, जितना खाना उससे ज़्यादा खा रहा है। फैटल मतलब कॉजिंग और रिजल्टिंग इन डेथ, ठीक है। ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सीरियस और लीथल कंडीशन। लीथल मतलब क्या होता है? डेडली। क्या इसका की मीनिंग होती है? डेडली। नेक्स्ट है हमारा डर्मेटोलॉजी। देखो डर्मा वर्ड याद रखना आज से। डर्मा मतलब होता है स्किन, क्या होती है? स्किन। द ब्रांच ऑफ मेडिकल फोकस्ड ऑन द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन डिसीज, ठीक है। बस इस तरह याद रखना है। रूट वर्ड डर्मा मतलब स्किन, ठीक है। आपने बहुत फेमस है, सुना होगा, ठीक है, बहुत बार। डर्मा मतलब आपका एक पाउडर आता है डर्मिकूल, ठीक है, पाउडर बोल रहा हूँ, ठीक है, टेल्कम पाउडर जो बोलते हो आप, ठीक है। तो आप डर्मा क्या कौन सा नाम बताया मैंने? डर्मिकूल, ठीक है। तो वहाँ से आता है डर्मी, ठीक है। डर्मी मतलब कुछ पाउडर है, कहाँ लगेगा? आपके स्किन पे लगेगा, टैल्क, ठीक है। क्यूरेटर भैया देसी हैं तो जाती नहीं वो चीज़, ठीक है, कोई बात नहीं। क्यूरेटर क्या होता है? अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग अ म्यूजियम, और ठीक है, बेसिकली इसे देखभाल करने वाला, ठीक है, किसी म्यूजियम की या किसी मतलब कोई वो है कलेक्शन की चीज़ का, तो उसकी देखभाल करने वाले को क्या बोलते हैं? क्यूरेटर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेशन। ये वर्ड आ गया क्या पहले? कॉन्ग्रीगेशन मतलब मैंने बताया था ग्रुप ऑफ पीपल गैदर, अच्छा नहीं वो कुछ ऐसा कुछ तो आया था इस तरीके का, बट ये नहीं था। ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप एंड प्रेयर इन अ बिल्डिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा? कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है जी। वो आता ग्रीगेशन कुछ इस तरीके से था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो कॉन्ग्रीगेशन क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, मतलब जो रिलीजियस किसी पूजा पाठ के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, वो क्या होता है आपका? कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट है हमारा ओपेक, ठीक है। तीन चीज़ होती हैं अब। एक होता है आपका ट्रांसपेरेंट, मैं साइंस भी थोड़ा रिलेट कर देता हूँ। एक होती है ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसपेरेंट जिसमें पूरा पूरा दिखता है, पर इसमें धुंधला धुंधला दिखता है। ओपेक में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। नॉट अलाउइंग लाइट टू पास, अब जब पूरा ही दिखेगा नहीं तो लाइट कैसे चली जाएगी? नॉट ट्रांसपेरेंट होता है बेसिकली। सैक्रिलेज क्या होता है? वॉयलेशन कर रहे हो आप किस चीज़ का? समथिंग कंसिडर्ड होली और सेक्रेट, मतलब कोई चीज़ जो होली है, मतलब जो पवित्र है, उसका अपमान करना क्या होता है? सैक्रिलेज, ठीक है जी। इनविजिलेटर बहुत अच्छे बताया, एग्जाम में आता है, ठीक है, जो ड्यूटी देता है एग्जाम में वो होता है इनविजिलेटर। इनसोम्निया क्या होता है? कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय द इनएबिलिटी टू स्लीप ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे समय तक आपको स्लीप नहीं आती है, तो वो क्या कंडीशन होती है? मतलब नॉट एबल टू स्लीप। बेसिकली जो हम याद करते हैं वो क्या करते हैं? नॉट एबल टू स्लीप क्या होता है आपका? इनसोम्निया, ठीक है। इलिटरेट क्या होता है? देखो लिटरेट होता है पढ़ा लिखा, इलिटरेट क्या हो जाएगा? पर्सन हु लैक्स द एबिलिटी टू रीड और राइट, जो नहीं पढ़ सकता और जो नहीं लिख सकता, ठीक है, वो होता है हमारा इलिटरेट। क्या होता है जी? इलिटरेट। नेक्स्ट है हमारा यूसरर, मतलब एक ऐसा आदमी जो पैसा देता है एक्सेसिवली हाई इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे अगर कोई आपको पैसे उधार देता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो कौन होता है? यूसरर, ठीक है जी। नेक्स्ट है सोलीलोक्वे, सोलीज, ठीक है। सोली कौन? सोली कोई ना सोया, सिंगल, सोली मतलब सिंगल, ऐसे सोली ऐसे सिंगल। अ स्पीच डिलीवर्ड बाय अ करेक्टर टू देमसेल्फ, ठीक है, खुद को, ठीक है। लोक मतलब, अब लोक वर्ड याद रखना, ठीक है, LOQ। लोक क्या होता है? स्पीच, क्या होती है जी? स्पीच। सोली मतलब खुद से, सिंगल, स्पीच मतलब खुद को स्पीच दे रहा है। ऑफन रिवीलिंग, ठीक है, इनर थॉट्स। वॉलेंटियर कौन होते हैं जी? बहुत फेमस है, आपसे वॉलेंटियर मांगा जाता है स्कूल्स में, ठीक है, किसी जो आपके फंक्शन होते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जो खुद की सर्विसेज ऑफर करता है विलिंगली,
मतलब आपको उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बोला कि आ जाओ जी, कौन कौन डांस में पार्टिसिपेट करेगा, तो आगे से आगे आ जाएगा कि जी मैं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना, ठीक है। अब क्या त्यागोगे, मतलब क्या त्यागोगे, कुछ भी त्याग सकते हो, जैसे कि टू वॉलंटियरली गिव अप वंस अथॉरिटी, थ्रोन और ऑफिशियल पोजीशन। कोई आपकी ऑफिशियल पोजीशन है या अथॉरिटी है, थ्रोन है, मतलब आपका जो पद है उसको आप त्यागते हो, क्या करते हो, उसका एब्डिकेट करते हो। नेक्स्ट है आपका एल्मेनेक। ये होता है पंचांग। क्या होता है? पंचांग। मम्मी लोग देखती है ना हमारी, वो होता है पंचांग, ठीक है। आ पब्लिकेशन कंटेनिंग एनुअल कैलेंडर्स विद एस्ट्रोनॉमिकल एंड मीटियोरोलॉजिकल डेटा, ठीक है। मतलब इसमें आपका बेसिकली डेटा होता है, डेट वेट होती है कि कौन सी तिथि, वो जो आपने हिंदी में सुना होगा, ठीक है, तिथि वगैरह। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और थैंक्स बहुत बहुत आपका। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखो आपकी कोई फीस तो है नहीं, फ्री में बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, गारंटी है मेरी इस चीज़ की, ठीक है। आप इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पे मैथ्स भी देख सकते हो, ठीक है। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे हम डाल ही रहे हैं, ठीक है, मैथ की क्लासेस भी, और काफ़ी चैप्टर पूरे भी कर लिए हैं। धीरे धीरे हम 1-2 महीने में पूरा कोर्स ही खत्म कर लेंगे अपना, ठीक है। केवल लिमिटेड करा रहा हूँ, लेकिन जो एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा वो करा रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग के 5 सेट हो चुके हैं, छठा मैं शायद कल डाल दूँ, ठीक है। तो आज ही क्लास में इतना रखते हैं, बाकी थैंक्स एंड कल मिलते हैं, ठीक है। देखो आज ही क्लास 30 मिनट की हो गई है, अब तक हम कर रहे थे 15 मिनट की, लेकिन डबल होगी, इसमें वर्ड्स भी ज़्यादा हैं, और जो अगली क्लास होगी वो शायद 1 घंटे की ना पहुँच जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी कुर्सियों की पेटी बांध के आना नेक्स्ट क्लास के लिए, और फिर हम OWS वो करते हैं ख़त्म। फिर हम जो सबसे आपको सबसे ज़्यादा वो लगता है डर, ठीक है, एंटोनियम सिनोनियम, उन्हें भी हम इसी तरीके से मज़े से, ठीक है, मीनिंग के साथ देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय।